जय हिंद दोस्तों, सैनिक जागरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अभी रिटायर जा रहे हैं? आपको रिटायर जाते समय क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आप अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं उनमें सबसे पहले आता है ग्रेजुइटी। कैसे कैलकुलेट की जाती है? ग्रेजुइटी इंडिविजुअल की बेसिक पे, क्लास पे, एमएसपी और एक्स ग्रुप पे यदि है तो, और उसके साथ में उसका जुड़ेगा डीए इनटू सर्विस, और सर्विस में 5 इयर्स वेटेज का जोड़ा जाता है। डिफेंस पर्सनल को 5 साल का वेटेज दिया जाता है, और ये जो मैक्सिमम सर्विस और 5 इयर्स वेटेज मिला के नॉट मोर देन 30 इयर्स, वो 30 इयर्स से ज़्यादा होगा तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम 30 इयर्स ही कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी की सर्विस 28 साल है तो उसको 28 5 33, वो 33 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो 30 साल है तो 30 5 35, वो 35 कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसकी कंसिडर होगी 33। और डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करते हैं, जो 6 मंथ है सर्विस, वो 15 दिन की वेतन दिया जाता है। जैसे 6 मंथ सर्विस का हो गया है, उसके बदले 15 दिन का पे बेसिक। तो अभी हम एक जो कंसिडर कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेके, जिसमें एक हवलदार एनसीओ है, उनकी बेसिक पे 44,100 है, क्लास पे उनकी 675 रुपये है, एक्स ग्रुप हम उसको मानते हैं कि नहीं है, डीए 38%, 8%, सर्विस 24 ईयर्स और एज 24 ईयर्स हम मान के चल रहे हैं। तो उसकी हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। 44,100 उनकी बेसिक प्लस 5200 एमएसपी प्लस 675 क्लास पे, और उसके ऊपर 38% डीए, उसका बनता है 18,990 इंटू 29/2। ये 29 कहाँ से आया? ये इनकी सर्विस प्लस 5 इयर्स वेटेज, तो वो हो गया 29। वो 33 से कम है तो वो 29 ही लिखा जाएगा। बाई 2 ये हो जाता है 9,99,992 रुपये। इस तरीके से इनको एनसीओ को जो ग्रेजुइटी मिलेगी, ये मिलेगी 9,99,992 रुपये। दोस्तों, उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट, हमारी सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन कितनी बनती है? सर्विस पेंशन लास्ट जो बेसिक पे होती है, प्लस क्लास पे, प्लस एमएसपी और प्लस एक्स ग्रुप पे अगर उसको लागू है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो हाफ 50%, जो लास्ट एनरोलमेंट होता है उसका 50% हमारी बेसिक पेंशन बनती है। तो उनकी जो डिवाइडेड बाई 2, इनके केस में 49,975, उसको 2 से भाग करेंगे तो हमारी बेसिक पेंशन आ रही है 24,987 रुपये। ये उनकी बेसिक पेंशन हो गया। अगर ये कॉम्पिटिशन नहीं लेते हैं तो यही बेसिक इनकी पेंशन रहेगी, और इसके ऊपर जो डी रहेगा उनको ये कैश इन हैंड मिलता रहेगा। यदि वो कॉम्पिटिशन लेते हैं तो तीसरा बेनिफिट आता है कॉम्यूटेशन। जो कॉम्यूटेशन क्या होता है? ऑप्शनल होता है, 0%। आप चाहते हैं कि नहीं चाहिए तो नहीं लेना है, और अगर आप चाहते हो कि मेरे को लेना है तो आप 25% से लेके 50% तक, यानी बेसिक पे का 25%, 30%, 35, 40, 45, 50, कुछ भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसका इतना पार्ट आप कॉम्पिटिशन के रूप में ले सकते हैं, जो लमसम अमाउंट आपको एक साथ मिल जाएगा। और जो ये रिस्टोरेशन होती है, इसका मतलब जो बेसिक पेंशन वापस से पूरी मिलनी शुरू होगी 15 साल के बाद। तो इसको जो कॉम्पिटिशन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसको किया जाता है बेसिक पेंशन। जैसे इनकी बेसिक पेंशन बनी 24,987 रुपये, बेसिक पेंशन डिवाइडेड बाई 2, अगर वो 50% लेते हैं तो इंटू 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, और इंटू 9.019। ये इनके केस में ये क्या है? परचेज वैल्यू है दोस्तों। ये परचेज वैल्यू एज के ऊपर डिपेंड करता है। जो उसका नेक्स्ट कमिंग बर्थडे है, उस दिन उनकी कितनी रिटायरमेंट जाते समय, जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा उस समय उनकी क्या एज होगी। 35 साल चल रही है तो 35 कंसिडर किया जाएगा, 36 चल रही है तो 36, 52 चल रही है तो 52, 50 चल रही है तो 50। तो वो क्या होता है? जो मिनिमम एवरेज आर्मी में 35 साल के आसपास से एक जवान जाता है, और मैक्सिमम 52 ईयर्स में सूबेदार मेजर साहब जाते हैं। तो उनकी मिनिमम 8.768 से लेके 9.145 तक ये परचेज वैल्यू बनती है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनके केस में 44 ईयर्स इसके जो परचेज वैल्यू बनती है, जो टेबल दी हुई है उसमें इनकी परचेज वैल्यू बनती है 9.019। तो 9.019 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,493 गुना 12 गुना 9.019, तो इनकी बनती है 13,52,173 रुपये। जो तीसरा बेनिफिट्स कॉम्यूटेशन इनको मिलेगा इस एनसीओ को, 13,52,173 रुपये। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट
बेनिफिट मिलता है रिटायरमेंट जाते समय लीव इनकेसमेंट। कोई भी 300 दिन मैक्सिमम लीव इनकेसमेंट कर सकता है, जैसे आप सभी जानते हैं। तो और 1 साल में 30 दिन, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसको करते हैं सेम उसी तरीके से। लास्ट जो सर्विस की उनकी बेसिक पे, यहाँ पेंशन नहीं, जो बेसिक पे कंसिडर की जाएगी, प्लस उनकी एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस एक्स ग्रुप पे यदि लागू है तो, और उसके ऊपर जो डीए बनता है वो, इसको जो नंबर ऑफ डेज लीव इनकेसमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 30, और 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो इसलिए उसको 30 से भाग देंगे। तो इनके केस में कितनी बनेगी, इनकी जो लास्ट एनरोलमेंट है 49,775, 49,795 रुपये इनकी लास्ट एनरोलमेंट है, और उसके ऊपर उनका जो डीए है 18,990 रुपये है। तो उसको 250 डेज इनकी हम मानते हैं कि लीव इनकेसमेंट किया है इन्होंने, तो गुना 250 से कर देंगे और 30 दिन 30 से उनको भाग करेंगे जाएगी। तो ये बनता है 68,765 गुना 250, 30 से भाग देंगे तो 5,73,041 रुपये। इन एनसीओ को अगर 250 दिन लीव इनकेस कर रहे हैं तो जो चौथा बेनिफिट है वो लीव इनकेसमेंट, वो इनको मिलेगा 5,73,041 रुपये। दोस्तों उसके बाद जो अगर कोई कॉम्पिटिशन ले रहा है तो उनकी कैश इन हैंड पेंशन कितनी मिलेगी, तो पेंशन उनको मिलेगी जो उनकी कॉम्पिटिशन कटने के बाद जो उनकी पेंशन रेजिडुअल पेंशन बनती है, इनकी फुल पेंशन 24,987 रुपये और कॉम्पिटिशन के बाद 12,493 रुपये, उसके और डीए मिलेगा 24,997 के ऊपर, जितना भी डीए बनेगा। इनके केस में 9,495 रुपये, तो वो बनती है 21,988 रुपये। तो दोस्तों इनकी बेसिक पेंशन बनी 21,988 रुपये। तो ये बेनिफिट्स पेंशन जाते समय मिलेंगे। ये हमें सभी जवानों को, सभी जेसीओज को, सभी जो रिटायरमेंट कर्मचारी जाते हैं उनको अपने अपने बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए उनको पहले से, ताकि वो अपना प्लान कर सकें। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की जानकारी और आपको मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक बार नई और जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।